अब जो आज क्लास 12th के जो जो पेपर आया था फिज़िक्स का, इसमें जो न्यूमेरिकल्स आए थे, पहले मैंने आपको पहले वाले वीडियो में जो ऑब्जेक्ट्स दिखाए थे, ऑब्जेक्ट्स के आंसर्स क्या हैं। अब जो मेन न्यूमेरिकल्स हैं उनके आंसर हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें क्या क्या करना था। जो पहला न्यूमेरिकल आया था वो था, व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 microcoulomb इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, it experiences a force of 2.4 into 10 power minus 4 न्यूटन। what is the strength of field? सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें एक चार्ज है, उस पर कितना फोर्स लगता है वो हमें निकालना था। यानी स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना था। हमें पता है जो सिंपल सी फार्मूला है इसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए, वो है E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ठीक है, निकालना है क्या है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E। दिया क्या है, देखो, चार्ज ऑफ 1 microcoulomb, चार्ज भी दिया हुआ है और फोर्स एक्सपीरियंस उस चार्ज पे कितना लगता है वो भी दिया हुआ है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम E इज इक्वल टू फोर्स कितना है 2.4 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन डिवाइड बाई चार्ज कितना है 1 microcoulomb। 1 microcoulomb होता है बराबर 10⁻⁻6 कूलम्स। तो इनको हम एक दूसरे के साथ डिवाइड करके जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 240 न्यूटन पर कूलम। इसका आंसर था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये फार्मूला इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल सकते थे। ठीक है, इसके बाद और एक क्वेश्चन था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 4 एम्पियर पर सेकंड इंड्यूस्ड एन EMF of 20 millivolt in a solenoid, what is the self इंडक्टेंस ऑफ सोलनाइड। यहाँ पे हमें सेल्फ इंडक्टेंस निकालना था सोलनाइड का। हमें पता है सोलनाइड में जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो विद इन द कॉइल होता है, एक ही कॉइल होती है इसमें। E इज इक्वल टू L di/dt। L निकालना था हमें, दिया क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी di/dt दिया हुआ था, एंड EMF भी दिया हुआ था, E इज इक्वल टू EMF वो भी दिया हुआ था कितना 20 मिली वोल्ट्स। तो ये फार्मूला इस्तेमाल करके हम निकाल सकते थे। दैट मीन्स E कितना था 20 इंटू 10⁻⁻3 इज इक्वल टू L इंटू di/dt कितना था 4। हमें L निकालना, L इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइड बाई 4, 4 1 4, 5 5 इंटू 10⁻3 हर्ट्स। दैट मीन्स वो आया था L इज इक्वल टू 5 मिली हर्ट्स। ये इसका आंसर था और ऐसे इसको सॉल्व करना था। ये इसमें फार्मूला इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसके बाद हमें और क्या क्वेश्चन आया था इसमें, देखो और क्वेश्चन था, व्हाट इज द डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ 0.3 kg ऑब्जेक्ट मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। डी ब्रोगलीज वेवलेंथ हम निकालते हैं, लैम्डा बी इज इक्वल टू h/mv। h क्या है, h है कॉन्स्टेंट 6.626 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकंड। ठीक है, और m क्या है 0.3 kg और v क्या है 6 मीटर पर सेकंड। इसको फिर मल्टीप्लाई करके जो हमें डी ब्रोगली वेव लेंथ निकालती है इस वाले वैल्यू से 2.21 इंटू 10⁻34 मीटर्स, ये फार्मूला इस पर इस्तेमाल करनी थी। ठीक है, इसके बाद इन इलेक्ट्रिक केबल हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ओम delivers 10 kilowatt at 220 voltage DC to a factory, find efficiency of transmission। यहाँ पे हमें efficiency निकालनी थी और हमें कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, यानी कि पावर की फार्मूला हमें इस्तेमाल करना था। कैसे, P इज इक्वल टू VI, I इज इक्वल टू P अपॉन V। पावर भी दिया हुआ है, रेजिस्टेंस भी दी हुई और वोल्टेज भी दी हुई है। पावर कितना है 10 किलोवाट, ठीक है ना, इसको हम वाट में कन्वर्ट करेंगे 10 इंटू 10⁻³ वाट्स डिवाइड बाई 200 क्योंकि ये वोल्टेज में है, इज इक्वल टू 50 एम्पियर हमें वैल्यू ऑफ करंट निकला। ठीक है, तो दैट मीन्स जो पावर लॉस है I²R, I कितना है 50 का होल स्क्वायर इंटू R, रेजिस्टेंस कितना है 0.2 ओम, इसका वैल्यू निकलेगा हमें 500 वाट्स। ठीक है, इसके बाद हम इफिशिएंसी निकालेंगे। इफिशिएंसी इज इक्वल टू, इफिशिएंसी की जो फार्मूला है वो है पावर dissipated by the line to the power supplied by the line. Power dissipated by the line is equal to 10⁻³ 10⁻⁴ multiplied by
500 डिवाइड बाई 10⁻⁴ प्लस 500। जब हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की तो हमें वैल्यू निकला 95.23%। दैट मीन्स 95% इसकी एफिशिएंसी थी। ठीक है ना, ऐसे इसको सॉल्व करना था। ठीक है, और क्या था, और एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो क्वेश्चन बेस्ड था, वो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेस्ड था, सॉलिनॉइड का वो भी था। A conducting wire of 100 turns is wound over and near the center of solenoid of 100 centimeter length and 2 centimeter radius having 600 turns. Calculate mutual inductance of two coils. Mutual inductance निकालना था जब हमारे पास solenoid, जब हमारे पास solenoid होता है। ठीक है ना, मुझे लग रहा है कि इतने क्वेश्चन काफ़ी है, ये क्वेश्चन हम पेंडिंग रखेंगे। तो जो भी बाकी इसमें क्वेश्चन है आप देख लो कि कैसे आपने क्वेश्चंस किए हैं। शुक्रिया।